सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आज का टॉपिक है एमसीबी और एमसीसीबी। बहुत सारे एग्जाम में तो इसके फुल फॉर्म ही पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप अपने घरों में लगे हुए बड़ी फ्रिक्वेंटली ये सर्किट ब्रेकर आप देखते होंगे, है कि नहीं। लेकिन दूसरा है एमसीसीबी, जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी है, हायर करंट रेटिंग के लिए उपयोगी है। इसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार आपको एमसीबी और एमसीसीबी में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये क्या है, कैसे है। एमसीबी की बात करें तो हम यहां पर एकदम बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को। एमसीबी जो है मुख्य रूप से 125 एम्पियर तक काम करता है। कहां तक? धारा के 125 एम्पियर तक करंट रेटिंग में। अब यहां पर और भी चीज समझने की है। आप देखते होंगे कि एमसीबी 16 एम्पियर का मिलता है मार्केट में, 32 एम्पियर का मिलता है, 64 एम्पियर का मिलता है। नौ इस प्रकार से एम्पियर रेटिंग वाइज तो आपको इस तरीके से मिलेंगे। लेकिन अप टू 125 एम्पियर तक के सर्किट ब्रेकर यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होते हैं। नौ इसी रेटिंग के लिए अगर हम जाएं मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर यानी एमसीसीबी पर, तो ये जो है 2500 एम्पियर तक के करंट रेटिंग को आसानी से मेजर करता है। बहुत जगह किताब में आपको अप टू 1600 एम्पियर भी दिखेगा, लेकिन इसकी रेटिंग एडवांस वर्जन में 2500 एम्पियर तक की होती है। यानी ये हाई करंट रेटिंग। अच्छा, 2500 हमारे घर में तो आएगा नहीं, ये बिल्कुल इंडस्ट्री में होंगे, है ना, पावर प्लांट वगैरह में अवेलेबल होंगे। तो जहां पर हाई करंट रेटिंग होगा वहां के लिए एमसीसीबी उपयुक्त होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण वह है कि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है ये क्या है। ये कह रहा है 10 किलो एम्पियर तक ये काम करता है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, जबकि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहता है 100 किलो एम्पियर तक कर रहा है। ये क्या हो गया सर? अभी तो देख रहे हैं 64 एम्पियर 125 एम्पियर की बात कर रहे हैं। अब ये 10,000 एम्पियर क्या बात है? 10,000 एम्पियर तक की ये वैल्यू को क्या करता है? कहता है ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है इसकी इतना एम्पियर। ये क्या मान लो चाहे, अभी तो 125 एम्पियर। तो देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में आपको जानकारी होगा। आपको पता है कि जब आपके सर्किट में एमसीबी कहता है कि 100 एम्पियर होगा, 120 एम्पियर होगा या 16 एम्पियर होगा, इस रेटिंग तक जाएगा तो सर्किट ट्रिप कर जाएगा। लेकिन यह किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? तो हमको एक चीज जानना चाहिए कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। अगर मान लो 16 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो यह ट्रिप कर जाएगा। लेकिन यह प्रोटेक्शन देता है हमको शॉर्ट सर्किट से भी, मतलब जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाए। अब सोचो, जब परिपथ में कभी आपको शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या ये 16 एम्पियर का इंतजार करता है? नहीं, सैकड़ों एम्पियर, हजारों एम्पियर में धारा बहता है। तो उस स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हजारों एम्पियर की धारा बहता है। तो 10,000 एम्पियर अगर तो शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया परिपथ में किसी सर्किट में, और तब 10,000 एम्पियर अगर बह रहे हो तो 10,000 तक को ये ट्रिप करना बड़ी आसानी से, इसको ये क्या करेगा? परिपथ को ट्रिप कर देगा। क्लियर है? 10,000 एम्पियर तक के धारा को आसानी से ट्रिप कर देगा। लेकिन इसी से बहने लगे अगर शॉर्ट सर्किट होने पर 20,000, तो ये खुद ही डैमेज हो सकता है, ये खुद ही जल जाएगा। सो इसकी कैपेसिटी रेंज है वो कहां तक है? ब्रेकिंग कैपेसिटी अप टू 10 KA यानी किलो एम्पियर, यानी 10,000 एम्पियर। ये रेंज आपको एमसीसीबी के लिए जब जाते हैं तो ये 100 किलो एम्पियर, मतलब 100 किलो एम्पियर की अगर बात करें तो 100 तो है ही, किलो के लिए और 3 जीरो दे दो, इतना एम्पियर, यानी 1,00,000 एम्पियर, है ना। 1,00,000 एम्पियर तक अगर बहेगा एमसीसीबी से धारा तो ये आराम से ट्रिप कर सकता है, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर 1,50,000 धारा बहने लगे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तो ये क्या करेगा? फिर ये प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा या फिर ये खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा, है ना। तो ये इसकी कैपेसिटी हुई, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्लियर रहेगा? अगला पॉइंट में इसका उपयोग कहां होता है? कम करंट सर्किट के लिए, जैसे हमारे घरों वगैरह में यूज होते हैं 16 एम्पियर 32 एम्पियर का एमसीबी। लेकिन इसका उपयोग उच्च सर्किट परिपथ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री प्लांट वगैरह के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इसमें अस्थिर समायोजन होता है। इसमें कोई आप अगर 16 एम्पियर का है तो 16 एम्पियर, 32 है तो 32 एम्पियर। लेकिन इसमें भी फिक्स होते हैं और कुछ केस में इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, यानी ये इसके रेटिंग में परिवर्तन किया जा सकता है, संयोजन में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है।
ट्रिप जो है इसमें मुख्य रूप से थर्मल और मैग्नेटिक रूप से ट्रिपिंग होता है, यानी हीट के को सेंस करके और धारा के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार ये ट्रिपिंग करता है। इसमें भी थर्मल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक के कुछ मॉडल भी होते हैं, तो ये भी मुख्य रूप से थर्मल और मैग्नेटिक ऑपरेशन ही करता है। साइज की बात करें तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर जो होता है छोटा दिखेगा आपको एमसीबी, लेकिन एमएमसीबी सर्किट ब्रेकर की जब आप बात करो ये साइज में बड़ा और वजनदार भी होगा, भारी भी होगा, इसलिए ज्यादा करंट कैरी करेगा तो हैवी सर्किट बनेगा, है ना सर्किट ब्रेकर। तो ये छोटा और ये बड़ा और भारी होता है। कॉस्ट की बात करें तो बिल्कुल ये सस्ता होता है, एमसीबी हम लोग घर में लगाते हैं, ये महंगा पड़ता है, इंडस्ट्री में लगेंगे। उपयोग स्थान तो ये स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया, घरों, छोटे ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल लार्ज बिल्डिंग्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुख्य ये काम क्या करता है, बहुत बार हमको एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछते हैं कि एमसीसीबी का मुख्य काम क्या है। ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड, ये दो चीज महत्वपूर्ण। क्या क्या करता है सर, एक बार देखें। ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, यानी एक लिमिट से ज्यादा अगर लोड बढ़ रहा है तो ये ट्रिप कर जाएगा, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देता है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसकी। ओके, नाउ अगला पॉइंट आइए इंडस्ट्री के, इसके लिए भी यहाँ एमसीसीबी भी आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के रूप में मुख्य रूप से काम करते हैं, लेकिन अभी एडवांस लेवल में जो कुछ आते हैं, कुछ कुछ अर्थ फॉल्ट को भी ये क्या करता है, ट्रिप कर सकता है। सो दिस इज अबाउट एमसीसीबी। तो ये सारी चीजें बालक ध्यान रखना, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलते हैं, लगातार जुड़े रहेंगे आप लोग इससे। अभी और भी चीजें हैं, यहां पर मैं ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में बताता हूं। अगर बहुत बालक ऐसे हो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहें तो इसको देखिए क्या कहते हैं। जो मैंने बताया एमसीबी हो या एमसीसीबी में ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब यही होता है कि किसी सर्किट द्वारा शॉर्ट सर्किट के समय उत्पन्न होने वाली वो अधिकतम फॉल्ट करंट या अधिकतम शॉर्ट सर्किट धारा को सुरक्षित रूप से अगर कोई इंटरप्ट कर देता है सर्किट ब्रेकर, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी। उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी, है ना। सो ऑब्वियसली जब किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बहुत अधिक करंट बहने लगता है, बिल्कुल। अगर इसी को शॉर्ट सर्किट धारा बोलते हैं, और ये बहुत अधिक अगर होगा तो ऑब्वियसली उसको ट्रिप करने की भी एक कैपेसिटी होती है। तो ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण जो है वो बात मैं आपको फिर से एक डाटा के पास ले जाता हूं। एग्जाम में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये दो तीन चीज महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना। एक तो करंट रेटिंग, बार बार आपको एग्जाम में पूछेगा ये किस रेटिंग का होता है, वो किस रेटिंग का। दूसरा, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी किस रेटिंग का होता है, उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी किस रेटिंग का होता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, क्या ये एडजस्टेबल होता है या नहीं होता, ट्रिप किस किस के द्वारा होता है। साइज आकार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लागत से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उपयोग तो आपको पता ही इंडस्ट्री में होगा, ये शॉर्ट ऑफिस एरिया में होगा। और एक इंपॉर्टेंट ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। 1 स्टार मतलब थोड़ा इसके तुलना में कम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ आप ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि रेटिंग भले ही 101 के 25 एम्पियर तक के बाद आप धारा को ये ट्रिप कर देगा, लेकिन इससे अगर कभी 1000-2000 एम्पियर भी एमसीबी से अगर बह जाए तो ये क्या करेगा, सर्किट को आसानी से ट्रिप कर पाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट की ट्रिप। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में धारा बहुत उच्च होता है, ओवरलोड में तो धारा आपको मान लो 16 एम्पियर है तो भाई हो गया वो 20 एम्पियर 25 एम्पियर तब ट्रिप कर जाएगा। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 20-25 को नहीं देखेगा, ये तो हजारों में फ्लो करता है, और ऐसी स्थिति में भी ये ट्रिप कर देगा, तो उसकी भी कैपेसिटी है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी, या इसी को बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, है ना, इसी को बोलते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी को कई बार बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी भी। ओके, सो उम्मीद करते हैं यहां पर जो है ये पॉइंट आपको, ये इनर कंस्ट्रक्शन भी आपको अगर देखने की इंटरेस्ट है तो आप इनर कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीबी एंड एमसीसीबी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आएंगे ईएलसीबी एंड आरसीसीबी में क्या डिफरेंस है, वहां से भी एग्जाम में खूब प्रश्न देखे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।